मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बात करना चाह रहा हूं जो कि वास्तव में जिसके बिना आपका गार्डन बिल्कुल ही सूना हो सकता है। करना चाह रहा हूं जो कि आपके सामने करोटन। इसके बिना आपके पूरे गार्डन में रंगों की बहुत कमी हो जाएगी, बहुत कमी। और बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस पौधा है। ये जमीनों में भी लग सकता है, जी हाँ, गमलों में भी लग सकता है, जी हाँ, ये जहरीला भी है, जी हाँ, और इसे सिर्फ खूबसूरत पत्तों के लिए ही लगाया जाता है। ये आपका जमीन और गमले में तो लग ही जाता है, लेकिन आउटडोर और इंडोर माहौल में ये एडजस्ट कर जाएगा। आउटडोर में कम से कम आप लोग ऐसा सोच लें कि जहां कम धूप लगे वहां लगाने से इसके जो पत्ते के कलर होते हैं वो निखर के आते हैं। अगर इसको धूप में लगाते हैं तो इसके जो पत्ते का कलर है वो फेड हो जाता है, मतलब उसके कलर उतने गहरे रंग के नहीं आते हैं जैसे अभी आप देख रहे हैं। इसमें धूप बिल्कुल ही नहीं लगती। ऐसा नहीं है, आप जमीन में अगर आप बाहर लगाइएगा तो ये एडजस्ट कर जाएगा, माहौल के अनुसार एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन गमले में लगाकर अगर आप आउटडोर में रखते हैं, गमले में लगाकर अगर आउटडोर में रखते हैं तो ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आउटडोर वहीं गमलों में लगाकर आप रख सकते हैं जहां धूप आएगी। अगर सवेरे की धूप घंटे 2 घंटे की आएगी तो एडजस्ट कर जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। गमले में आप अगर लगाते हैं, जैसे कि ये देखिए गमलों में लगा हुआ है, गमले में आप आउटडोर में वैसी जगह लगाएं जहां धूप तो घंटे 2 घंटे की आ जाए तो ये ठीक है। लेकिन जाड़ा के दिनों में अगर इस पे ओस, क्लाउडिंग ये वो अगर पत्तों पे चिपका तो भी ये नहीं टिकेगा, बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। इसके पत्ते झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, गलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए कि जाड़ा के दिनों में इसे इंडोर ही रखना पड़ेगा, आउटडोर नहीं। मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 2-3 महीना जो आपका है उसमें इसको क्लाउडिंग, कोहा, फॉग इससे बचाना होगा। इसकी मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए जहां पानी बिल्कुल भी ना टिके, चाहे वो जमीनों में हो चाहे वो गमलों में हो। गमलों की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि पानी बिल्कुल भी नहीं टिकना चाहिए, लेकिन मॉइस्ट रहे। मॉइस्ट को ये पसंद करता है। इसे कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है और बहुत ज्यादा अगर आप खरीदने भी जाएंगे तो बहुत महंगा पौधा है नहीं है। 100 रुपए के अंदर में ये पौधा आपको मिल जाएगा। इसके रंगों की कोई कमी नहीं है, अनेकों कलरों के आपके पौधे मिल जाएंगे। इसकी जहां इसका निवास स्थान है, इसका मूल निवास आपका मलेशिया और इंडोनेशिया है। सही रूप से कहा जाए तो एशिया है। मूल निवास में आपको पेड़ के नीचे ही पाया जाता है और पेड़ के नीचे पाया जाने के कारण इसमें धूप, मीठी धूप मिलती है, आंशिक धूप मिलती है, जिसके चलते इसके पत्तों के कलर बहुत ही निखर के आते हैं। जैसे आप देखिए इसका ये कलर नीचे जो कि आपका धूप के चलते पूरी तरह से ब्राउन है, और यहां धूप लगने के बाद ये नया पत्ता है, ये ग्रीन है और फिर इसी तरह हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे पूरी तरह से धूप में रखा तो ये ग्रीन और रेड ही रहेगा। मलेशिया को पहाड़ों का देश कहा जाता है, वहां ये पेड़ के नीचे ही रहता है। आपके पास अगर ऐसा गार्डन है जहां धूप नहीं आती है, वहां आप इस पौधे को लगा लें जैसे कि मैंने लगाया है। ये देखिए, ये मैंने छाया में लगाया है और फूल वाले पौधे को धूप में लगाया है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई इन्वायरमेंट है जहां की धूप कम आती है, पेड़ के नीचे है, तो आप ये करोटन लगा सकते हैं। जैसे कि मेरा ये जब मैं रेनोवेट करूंगा पूरा गार्डन को, तो मैं यहाँ पर करोटन के जो गैपेज है उन सबों में करोटन के गाछ लगाऊंगा और बहुत अच्छे खिल के बहुत ही अच्छे रंग में आएगा वो। इसलिए आपके पास अगर छाया का जगह है तो आप करोटन लगाइए और पेड़ से जो छन के धूप आएगा उसमें बहुत अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन इसे अगर इंडोर प्लांट करिएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अगर बाहर भी लगाते हैं तो वहां आपको छाया में लगा सकते हैं, लेकिन बाहर में अगर जमीनों में लगाते हैं तो इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर जाता है। लेकिन गमलों को लेकर अगर बाहर में लगाते हैं तो इन्वायरमेंट के साथ ही एडजस्ट नहीं करे। गुजारिश है, ये आप अगर गार्डनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं और नॉन मेंटेनेंस पौधे और खूबसूरत रंगों से अपने गार्डन को भरना चाहते हैं तो इस पौधे को आप जरूर लगाइए। आपका टेरिस गार्डन हो, वेलकोनी का गार्डन हो, आपके जमीन का गार्डन हो, सब में बहुत अच्छी तरह से ये चलेगा। इसे आप जरूर लगाइए। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा।